गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी मॉर्निंग हो रही है बालकनी से। मैं यहाँ कर रही थी वॉक और लड्डू के पापा के साथ साथ बात भी, और बात करने के पहले एडिटिंग, क्योंकि व्लॉग एडिट ही नहीं किया था। और यहाँ पे लड्डू जी आ गए। अब पत्ता नहीं तोड़ो, दे ऑल्सो हैव लाइफ। सी नहीं तोड़ते। और यहीं पे सिम्मी भी है। पहले मैं आई तो सिम्मी आ गई थी, और फिर मैं और सिम्मी थे तो लड्डू जी भी आ गए थे। मैं जा रही हूँ लड्डू को फटाफट से रेडी करके स्कूल भेजेंगे, और उसके बाद से मैं हो जाऊंगी फ्री थोड़ी। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं व्लॉग को लेकर। तो लड्डू जी कर लिए ना, नहीं जल्दी से आ जाओ। गोदी, अब तो आप बिग बॉय हो गए हो ना, गोदी थोड़ी। चलो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो यहाँ बहुत मिन्नत करने के बाद लड्डू निकला बेडशीट से। उसको मैंने फटाफट से मतलब कपड़े वगैरह पहना दिए थे एंड स्कूल के लिए कर दिया रेडी फटाफट से। तो लड्डू जा रहा है, लेकिन बोल रहा है नाना जी बाय बेटा। इधर से जाएगा। बाय बाबू। बाय किशी। टेक केयर बेटा। बाय, टिफिन खा लेना। सी यू सून बेटा। ये है शायद मौसमी का, महक तो मौसमी जैसा रहा है। तो लड्डू बोला नहीं प्राची। लड्डू के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा जूस वगैरह, मतलब वो ऑरेंज वगैरह खाया था, फ्रूट्स खाया था। इस बारी मैंने उतना कुछ खाया पिया नहीं है इधर उधर जाने के चक्कर में। तो बस अभी जूस डालते हैं फटाफट से। से चीज प्लीज। से चीज। क्या कहा है? कप। कप कहाँ है? लो पियो, मुंह देखना इसका। पियो 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 जल्दी। सिस्टर पिएगी ना, जल्दी पी लो। सुखड़ी है तुम। हटो हटो, मम्मा पी के दे रही है। मुझे पीने भी नहीं दिया अभी मुझे, सिस्टर को। सिस्टर पिएगी, पी लो पी लो पी लो। इधर ये सिमी इंतजार में है कि मेरे को मिलेगा, मुझे तो सिमी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हालांकि काम वाम कुछ नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी थक गई हूँ। एंड आज भी मैंगो खाया है। बहुत टाइम हो गया, बहुत मतलब कि थोड़ा सा भी मैं नहाऊंगी धोऊंगी भी, नहाई धोई नहीं हूँ। और एक्टे का टिंट किसी ने मुझे बोला है कमेंट करके कि करना, तो वो मैं ऑर्डर करूँगी। आई थिंक मैं करूँगी नायका से। एंड इसी के साथ ना मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा हैवीनेस बॉडी में। तो अब बस मम्मी पापा आ जाए फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि एक बार चेकअप हो जाएगा तो सही रहेगा। उन्होंने बोला भी था, एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये था मेडिकली कि जो बच्चा है अभी वो उल्टा है। और ना उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला था कि आप आ जाना, मतलब कि अभी ये 8th मंथ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, और लास्ट तक भी वो होते रोटेट हो जाते बेबीज़। तो वो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर लग रहा है ऐसे हैवीनेस, तो इसीलिए। और एक सिंगल लूप भी था उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि सिंगल लूप रहता है वो हट भी जाता है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन हीमोग्लोबिन वगैरह का मेन होता है, बीपी हीमोग्लोबिन का, तो आप स्ट्रेस मत लेना किसी चीज़ का, बीपी वगैरह नॉर्मल ही रहेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। व्लॉग भी मैं नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा है।
तो इसीलिए मैं उतना नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ। बाकी बहुत लोगों का मतलब वो है इंक्वायरी कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो वो तो मैं अलाउड नहीं हूँ बताने के लिए, लेकिन जहाँ भी गए हैं आप लोग को देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। और गृह प्रवेश एक साथ 3 गृह प्रवेश है, तो मेरा है, मम्मी पापा का है और मेरे भाई का भी है। बाकी भाई में तो मैं नहीं जा पाऊँगी, वो सबको पता ही होगा। ऐसे डेट पे है कि मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। और हाँ, मेरी फैमिली से भी कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि लड्डू के पापा भी तब तक नहीं आएंगे, वो मेरी डिलीवरी के टाइम पे आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि थोड़ा पहले ही आएंगे, लेकिन उस टाइम पे उनका रहना ज़रूरी है। और घर से कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि पापा ट्रैवल ही नहीं करते उतना दूर और भैया की तबीयत ठीक नहीं है। तो बात हुई है घर पे, एक्चुअली पापा जी फ़ोन किए थे मेरे पापा जी को, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग का हेल्थ तो सही नहीं है और पापा और भैया ही मेन है। और घर पे मेरा जो हम लोगों का बिज़नेस है वो 2 शॉप का है, तो पापा और भैया दोनों जन संभालते हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है जाना। बाकी मैं खुद नहीं जाऊंगी। पहले तो मैं इतना खुश थी कि हाँ मैं मतलब जाऊंगी, तब तो वो सीन नहीं था, मतलब ये नहीं पता था कि मतलब अभी होगा। पहले था नवंबर में गृह प्रवेश, लेकिन काम डिले होते 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 मई जून का था। फिर अभी मतलब जून से मई जून में मतलब आगे पीछे हो गया। बाद में भी मतलब अभी ऐसा है सीन कि उस टाइम तो मेरा डिलीवरी का ही डेट है, क्योंकि जो एस्टिमेटेड मेरा डिलीवरी डेट है वो भी उतना आसपास ही है, मतलब हार्डली 5-6 दिन ऐसे का गैप है। 1 हफ्ते के अंदर ही मतलब वो है गृह प्रवेश मेरे डिलीवरी डेट के। तो मेरा जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, होने के बाद भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि रिकवरी होने में भी 1 हफ्ते लग ही जाते हैं, 1-1.5 हफ्ते अगर नॉर्मली हो गया तो इसीलिए घर वाले तो अलाउ नहीं करेंगे और मेरा खुद भी हेल्थ नहीं अलाउ करेगा। बाकी अब देखते हैं। मेरा गृह प्रवेश में तो मैं रहूँगी, मम्मी पापा की गृह प्रवेश में भी रहूँगी। हाँ, अगर भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छे से हो गया, बेबी वगैरह सब अच्छे से हो गया, मैं ठीक से बच गई तो फिर, अदरवाइज़ तो अब पता नहीं कब, मतलब अम्बाला वगैरह का तो मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊंगी भी कि नहीं जाऊंगी, बिकॉज़ ऐसे टाइम पे ही है कि कुछ कर नहीं सकते। और डेट ही ऐसा निकला था। वैसे बहुत बार आगे पीछे हुआ, जून में, मई में, जून में बहुत बार मतलब वैसे हुआ। हालांकि नवंबर वगैरह के टाइम भी ऐसे सोच रहे थे वो लोग कि हो जाएगा, बट नवंबर में घर ही नहीं बना था अभी, मतलब वो सब काम ही स्टार्ट हुआ अक्टूबर तक। तो इसीलिए फ़िलहाल कुछ दिन में अब शादी की भी शॉपिंग होगी, क्योंकि मेरा जो मतलब ये तो नहीं बताऊंगी गृह प्रवेश कब है, लेकिन बेबी के बाद ही है गृह प्रवेश। तो इसीलिए देख, बस आप लोग बने रहिए व्लॉग में, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ एंड बस आराम करके मिलते हैं थोड़ी देर में।